हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को पा सके। दोस्तों देखिए, हम सभी लोग आज विशेषण पढ़ेंगे। देखिए, विशेषण जो है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको विशेषण की अवस्थाएं बताई जाएंगी, विशेषण के प्रकार बताए जाएंगे, विशेषण किसे कहते हैं बताए जाएंगे। दोस्तों, पूरी डिटेल से हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों चलिए देखिए, विशेषण कह रहे हैं, विशेषण ध्यान देंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी किसकी विशेषता बतलाएगा? ये संज्ञा या सर्वनाम की। अभी इसके पहले हमने संज्ञा भी पढ़ा है और सर्वनाम भी पढ़ा है। कह रहे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। कह रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम जो है ये किस में आएगा? विशेष्य में। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं प्राविशेषण। क्या देखते हैं दोस्तों? प्राविशेषण कह रहे हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। अभी देखिए, हम लोग समझते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। कहा जा रहा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हम यहां से बहुत हटा दे रहे हैं। क्या हो गया? घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े की विशेषता क्या बतला रहा है? दौड़ना क्रिया हो गया और तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये घोड़े की विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर हम कह दें घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, कि जो ये देखिए तेज क्या है? विशेषण है। कह रहे हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, कह रहे हैं क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय की विशेषता क्या बतला रहा है? कि वह साहसी होते हैं। लेकिन अगर हम कह दें क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यानी अत्यधिक साहसी होते हैं, तो देखिए साहसी जो है ये विशेषण हो गया और विशेषता किसकी बतला रहा है? क्षत्रिय की। और बड़े क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहे हैं अर्चना सुंदर है। अर्चना की गुण की विशेषता बतलाई जा रही है कि अर्चना सुंदर है। लेकिन कहते हैं अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी बहुत सुंदर है। तो सुंदर की भी विशेषता क्या बतलाने लगा? अत्यंत। यानी विशेषण की भी विशेषता क्या बतला रहा है? अत्यंत। तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो प्राविशेषण होता है। क्लियर दोस्तों? जैसे हम कहें पंखा चलता है, या हम कहें पंखा तेज चलता है, और अगर हम कहते हैं पंखा बहुत तेज चलता है, तो जहां पे आपको ऐसे शब्द आ जाए बहुत, अत्यंत, बड़े,
वो क्या है, प्राविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। ध्यान देंगे, विशेषण की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक है मूलावस्था, यानी जो अपने मूल रूप में हो, जो जड़ हो, उसे मूलावस्था कहते हैं। दूसरा है उत्तरावस्था, यानी मूल से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा आगे निकल जाए, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। और उत्तमा अवस्था, यानी अत्यधिक बड़ा हो जाए, अत्यधिक आगे निकल जाए। कह रहे हैं मूलावस्था में जैसे कोमल, ये मूल शब्द है, ये मूलावस्था में है। कह रहे कोमलतर, देखिए उत्तरा, अगर तरा रहेगा, रा रहेगा तो तर आएगा। कह रहे हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। अगर माँ आएगा तो लास्ट में माँ लगेगा, और अगर बीच में रा आएगा तो लास्ट में रा लगेगा। कहने कोमल, कोमलतर, कोमलतम। इसी तरीके से जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, क्या हो गया? प्रियतम। यानी प्रिय का उत्तमा अवस्था क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? प्रियतम। जैसे लघु, लघु मूलावस्था है, लघुतर उत्तरावस्था है, और कह दिया जाए लघुतम, लघुतम क्या है? उत्तमा अवस्था है। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों सभी लोग। देखिए अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग। अगली हेडिंग डालेंगे विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। ध्यान देंगे, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 डालेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 डालेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा नंबर डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण। पहला नंबर आपने क्या डाला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला नंबर डालेंगे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर है दोस्तों? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर? आगे देखेंगे दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के कोई प्रकार नहीं होते हैं। गुणवाचक विशेषण का हमें कोई प्रकार नहीं पढ़ना है। अगला देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक मिनट दोस्तों, कह रहे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान देंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, जिसमें संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें संख्या अनिश्चित हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। ध्यान देंगे आप लोग, गणनावाचक विशेषण में जिसमें हम गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा? गणनावाचक विशेषण हो गया। नंबर 2 है इसमें क्रमवाचक विशेषण। दूसरा नंबर क्या है? क्रमवाचक विशेषण। ध्यान देंगे दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है क्रमवाचक विशेषण में आता है। तीसरा नंबर है आवृत्तवाचक विशेषण। आवृत्तवाचक आवृत्तवाचक विशेषण। आवृत्तवाचक विशेषण में जैसे 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 5 गुना, जहां आवृत्ति का बोध हो वहां आवृत्तवाचक विशेषण होता है। नंबर 4 देखेंगे
नंबर 4 है आपका समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। और नंबर 5 है प्रत्येक बोधक विशेषण। दिख रहा है? हाँ, नंबर 5 है प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक विशेषण। ध्यान देंगे दोस्तों, आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। आवृत्त बोधक में हमने बता दिया कि जहां 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना है वो आवृत्त बोधक विशेषण होता है। और जहां समुदाय बोधक विशेषण का बात होता है, जैसे दोनों, चारों, पांचों, वहां समुदाय का बोध कराएगा। और प्रत्येक वाचक विशेषण में हर एक का बोध कराएगा। जैसे एक बच्चा विद्यालय आ रहा है तो एक यानी प्रति एक का बोध कराएगा प्रत्येक वाचक विशेषण में। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, जिसमें जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर कई लोग खड़े हैं, संख्या निश्चित नहीं है। जैसे डलिये में कुछ आम पड़ा है, संख्या निश्चित नहीं है। उसके बाद देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है दोस्तों कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कि जहां संख्या निश्चित हो, परिमाण का बोध निश्चित हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और आपको पता है परिमाण का मतलब माप तौल का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डलिया भर आम, बोरा भर चना। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कि जिन शब्दों से निश्चित परिमाप तल का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, जैसे कुछ आम, जैसे कुछ कपड़े, तो वो अनिश्चितता का जहां बोध हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला आपका संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो ये भी, इसका भी कोई प्रकार नहीं पढ़ना है, ये भी सिंगल ही है। और आपका गुणवाचक विशेषण भी, इसका भी कोई प्रकार नहीं पढ़ना आपको। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? एक बार दोबारा देखेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए आपका गुणवाचक विशेषण का कोई प्रकार नहीं होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा निश्चित संख्यावाचक। क्या ना, निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं, आपका गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक वाचक विशेषण। इसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है दोस्तों?
अब हम पहले हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण। देखेंगे दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से गुण, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग रूप, स्वाद आदि का बोध हो, वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे ध्यान देंगे आप लोग। जैसे आप गुण में देखेंगे, आपका हो गया गुण में क्या हो गया? सुंदर। ये क्या है? किसी व्यक्ति का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। सुंदर, दयावान, ये क्या है? गुण। दोष में आप देखेंगे क्रूरता, अभिमानी, दशा में देखेंगे आप जैसे बुढ़ापा, यानी बूढ़ा। और एक चीज ध्यान देंगे, जब हमने ये चीज आपको कहीं और पढ़ाई है, सबको पता है कि आपको जब संज्ञा पढ़ाया जा रहा था उसमें भी बताया गया है कि यदि प्रत्यय लगा दिया जाएगा गुणवाचक विशेषण में तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। देखिए, हम लोग विशेषण में गुणवाचक विशेषण को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जहां किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे सुंदर, दयावान, क्रूरता, अभिमानी,
बूढ़ा। आगे देखेंगे, जैसे भला, बुरा, उचित, भला, बुरा, उचित, मीठा, खट्टा, भद्दा, आदि। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कह रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद आदि का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण होता है। कह रहे हैं जैसे सुंदर, दयावान, क्रूरता, अभिमानी, बूढ़ा, भला, बुरा, उचित, मीठा, खट्टा, भद्दा आदि। क्लियर है दोस्तों? अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग संख्यावाची विशेषण। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? संख्यावाचक विशेषण। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ध्यान देंगे दोस्तों, जिन विशेषण से संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। यह दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है, जिसमें क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्ति बोधक, परिमाण बोधक और प्रत्येक बोधक। क्लियर? हम सभी लोग इसे जो है कल पढ़ेंगे। आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।